सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 10 भय आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहली कक्षा में आपने भय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। भय का भाव क्या होता है, किस तरह से भय का जन्म होता है और किस तरह से भय से दूर रहा जा सकता है। भीरुता और कायरता क्या होती है उसके बारे में आपने ज्ञान प्राप्त किया था। और आशंका और आशाएं क्या होती है उसके बारे में आपने जाना था। आज हम पाठ के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। बताया जा रहा है क्रोध की कमी के कारण क्या होता है। क्रोध की जो कमी होती है वह दुख के कारण पर निर्भर करती है। क्रोध करने से यदि दुख का निवारण या उपाय होता है तो वह या तो कुछ दिनों के लिए होता है या बहुत दिनों के लिए दुख को दूर किया जा सकता है। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती, लेकिन जब भयभीत रहते हैं हम तो बहुत सी अवस्थाओं में ऐसी बात नहीं होती है। बहुत दिनों के लिए दुख को क्रोध से दूर किया जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति भयभीत ही रहता है तो वह अपने दुख को दूर नहीं कर पाता है। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहां एक एक व्यक्ति की पहुंच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। यानी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति जिनमें क्रोध के भाव बहुत समय तक विद्यमान रहते हैं और ऐसे जो उन्नत उच्च समाज में रहने वाले जो व्यक्ति है और जहाँ किसी एक व्यक्ति की पहुँच और उसकी पहचान बहुत अधिक होती है, तो ऐसे स्थल पर भय का फल उसका संचार उसका विस्तार तक रहता है। जहाँ वह यह भूल जाता है कि आफत आई, और ऐसी स्थिति में वह भूल जाता है कि क्या आफत आई है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। यदि कोई क्रूर व्यवहार वाला मनुष्य हो, उससे किसी बात पर आपसे बुरा मान गया हो वह और आपको वह मारने के लिए दौड़ता है, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप खुद भयभीत होकर डर कर आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए। हो सकता है या ये संभावना व्यक्त की है कि जिस मनुष्य ने आपके ऊपर क्रोध व्यक्त किया है, आप उस क्षण तो भाग कर अपने आप को बचा लेते हैं, अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके मन में जो क्रोध के भाव है वह उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिनों तक और उसके मन में ये क्रोध के भाव एक बैर के रूप में, एक दुश्मनी के रूप में व्याप्त हो जाए। उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने क्रोध को कुछ और बढ़ाए रखता है, वह अपने क्रोध को अपने मन में दबाए रखता है, तो वह व्यक्ति फिर से आपके सामने आ सकता है। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है। यानी जो प्राणियों की जो असभ्य दशा होती है वह ज़्यादा भयभीत रहते हैं, वह डरे हुए से रहते हैं, जबकि समाज का एक ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता हो, उसके विषय में जानकारी हो। तो बताया कि प्राणियों में यदि असभ्य होगा तो उसमें न तो ज्ञान होगा न ही बल होगा, तो वह भयभीत रहकर ही अपने आप का काम निकालता रहता है। और समाज में एक ऐसा विशाल समूह नहीं होता है जिसमें बहुत से लोगों को एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी रहती है। यदि सभी लोग एक दूसरे को जानने और समझने लगे तो किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। यानी जंगली जो होते हैं मनुष्य, जो जंगली जातियाँ होती है, उनके परिचय का जो विस्तार है वह बहुत कम होता है, थोड़ा सा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियाँ अब भी है जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानते। यानी बहुत सारी ऐसी जंगली जातियाँ हैं जिसमें कोई व्यक्ति एक व्यक्ति 20-25 से अधिक व्यक्तियों को नहीं जानता है। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले, यानी बहुत कम दूरी पर रहने वाला भी यदि कोई दूसरा जंगली मिले और मारने दौड़े, तो वह क्या करेगा, वह भागकर उससे अपने आप की रक्षा कर लेगा। और उस समय ही नहीं बल्कि सब दिनों में, आने वाले समय में भी वह अपनी रक्षा कर सकता है, क्योंकि वह उनसे परिचित हो गया। ये 20-25 लोग हैं और उन लोगों को
वह जानता नहीं है, लेकिन वह उन्हें अपना शत्रु जब मानने लगता है और उसके मन में भय बैठ जाता है, तब वह अपने आप का बचाव करने की क्षमता रखता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं रहती। लेकिन जो मानव समाज सभ्य हो गया है, सुशिक्षित है, प्रगतिशील है और उच्च श्रेणी का हो गया है, उनमें भय से स्थायी सुरक्षा संभव नहीं रह पाती है। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, और इसी कारण जंगल की जो असभ्य जातियां हैं उनमें भय अधिक पाया जाता है। जिससे वह भयभीत हो सकते हैं उसी को वह श्रेष्ठ मानते हैं। यानी असभ्य समाज के जो लोग हैं, जिससे डरते हैं उसी को वह श्रेष्ठ समझते हैं, उसी की वे पूजा करते हैं, उसी की स्तुति करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित हैं, और वह जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वे भी भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। यानी भय के प्रभाव से ही डर कर ही वह उन देवी देवताओं की पूजा को जन्म देते हैं या उनकी पूजा आराधना शुरू करते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। यानी कोई आपत्ति न हो, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई दोष न हो, इसी कारण से उस डर से, उस भय से बचे रहने के लिए ही वे उसकी पूजा भी करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। यानी बहुत ज़्यादा डरना और डराने वाले के प्रति जो आदर सम्मान की भाव, ये असभ्यता के लक्षण होते हैं। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। यानी भारत देश के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, इसी कारण से वे भी भय के उपासक हो गए हैं। यानी जिससे वे डरते हैं उसी की वे उपासना करने लगते हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। यानी जितना मान सम्मान वे एक थानेदार का करते हैं उतना मान सम्मान किसी विद्वान या विदुषी का नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनसे डरे रहते हैं, और डर के आगे भयभीत होकर ही अज्ञानतावश वह उनका मान सम्मान करते हैं। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। यानी घूमने फिरने वाले बच्चे जिनमें भावनाएं, विचारधाराएं लंबे समय तक विद्यमान नहीं रहती, नहीं टिकती है, और दुख को दूर करने का ज्ञान और वह बल नहीं होता है, ऐसे बच्चों में भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी अपरिचित अनजान व्यक्ति को देखकर ही अपने घर के भीतर भाग जाते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है, पशु भी अधिक भयभीत होते हैं। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। जो अपरिचित होता है उससे जो भय होता है, उससे जो डर होता है, उसमें जीवन का गहरा रहस्य छिपा होता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। हर एक व्यक्ति अपनी जब भीतर की आंख, अपने हृदय की आंख जब खुलती है, तब वो अपने सामने एक दुख कारण पूर्ण संसार, यानी दुख से युक्त एक संपूर्ण संसार पाता है। अर्थात मनुष्य जब जन्म लेता है, उसके पश्चात जब वह बड़ा होता है और जब वह जैसे जैसे अपनी आंखें खोलता है तो अपने आसपास के जो वातावरण को देखता है, उस वातावरण से वह अपने आप की प्रगति करता है। उस वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालकर समाज में जो दुख, कष्ट, समस्या है उनसे बचने का उपाय भी जान जाता है। जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान से, बल से, बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता है। और मनुष्य क्या करता है? अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपनी शक्ति से उस वातावरण को वह सुखमय बनाता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। यानी कष्ट और बाधाओं का सामना करते हुए मनुष्य जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, और सुख और जो आनंद है वह सामान्य रूप से भिन्नता समझता है कि किसी को सुख मिल रहा है, किसी को आनंद मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। विरल विशेष मानता है और उनको एक विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। यानी इस विशेष परिस्थितियों से सामान्य बनने तक का साहस उसमें बहुत दिनों तक नहीं होता। वे सोचता है जो सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं उनको विशेष शक्ति, विशेष बल है, और एक सामान्य व्यक्ति जिसके जीवन में कष्ट, तकलीफ, दुख है, तो उस अंतर को वह पार नहीं कर पाता। बहुत दिनों तक तो वह उस अंतर को पार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचेंगे। विशेष बताया जा रहा है हाँ,
परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास, यानी परिचय, वह लोगों से लगातार लगातार परिचित होता है, उसका लगातार अभ्यास करने से वह नित्य अपने माता पिता और रोज दिखाई पड़ने वाले जो लोग होते हैं उनसे परिचय जब वह प्राप्त करने लगता है, उनसे घुलने मिलने लगता है, और वह अपने आसपास के लोगों के बारे में ये धारणा रखता है कि ये लोग मुझे सुख पहुंचाते हैं, ये मुझे कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहले उसके सामने आते हैं, उसके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। जिन लोगों को वह बच्चे नहीं जानते हैं, जिनसे पहली बार वह आमना सामना होता है, तो उन लोगों के पास वह बेधड़क बिना चिंता के नहीं जाता है। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। जो अज्ञात वस्तु है, जिनके बारे में उसको जानकारी नहीं, ऐसी वस्तुओं के बारे में भी बच्चे इसी तरह की व्यवहार या क्रियाएं करते हैं। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है, यानी भय की जो ये भाव है इसका निवारण धीरे धीरे होता जा रहा है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। जैसे जैसे वह अलग अलग लोगों से मिलने जुलने का अभ्यस्त होता जाता है, वैसे वैसे ही उसके मन का जो भाव है, मन में जो बंधन थे, वे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ऐसे मनुष्य अपने ज्ञान के बल पर, अपने आत्म बल पर, अपने शरीर के बल पर अपने जो दुख प्रदान करने वाले जो कारण होते हैं उनको धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता का विकास का यही क्रम रहा है, यानी संपूर्ण मानव जाति की सभ्यता का जो विकास हुआ उसी का यही क्रम रहा है कि वह इसी तरीके से अपने आत्मबल, अपने शारीरिक बल के आधार पर वह आगे बढ़ते रहे हैं। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है, पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है। यानी अब लोग भूत प्रेतों से डरते नहीं है, और हिंसा प्रदान करने वाले जो पशु हैं उनका भी डर अब धीरे धीरे कम हो गया है। लेकिन अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है, लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है, यानी मनुष्य अब मनुष्य से ही भयभीत रहने लगा है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। यानी जो मनुष्य ने सभ्यता प्राप्त की है, मनुष्य जो सभ्य हो गया, इसका अंतर यह हुआ है कि अब जो दुख देने वाले जो ढंग है वह तरीके अब बदल गए हैं। अब दुख दान की जो विधि है वह बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है, वह गहरी हो गई है, और वह कुछ उलझनपूर्ण हो गई है। यानी पहले तो मनुष्य आमने सामने एक दूसरे को तकलीफ कष्ट दे दिया करता था, आक्रमण कर दिया करता था, लेकिन वर्तमान समय की प्रक्रियाएं बदल चुकी है। अब मनुष्य को जो दुख दिया जाता है वह कोर्ट केस के माध्यम से, मुकदमों के माध्यम से, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न दिया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, और कई तरह से उनका शोषण किया जाता है। इस तरह से अब दुख देने की प्रक्रियाएं बदल गई हैं। उसका शोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया, और मनुष्य को जो दुख देने की जो प्रक्रिया है, दुख देने का जो तरीका है, वे बहुत से आवरणों, बहुत से पर्दों के भीतर ढक गया है। पहले तो मनुष्य आमने सामने कष्ट, तकलीफ, दुख जो भी देना था इस तरह से दिया करता था, मार देता था, पीट देता था। लेकिन वर्तमान समय के दुख देने की जो प्रक्रियाएं हैं वह विधियां बदल गई है। लोगों को उलझाना, उनका शोषण करना, मानसिक विकार भर देना, आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देना, इस तरह से वर्तमान समय में लोगों को दुख दिए जा रहे हैं। और ये दुख देने की जो प्रक्रियाएं हैं वे आवरण में ढकी है, पर्दों के पीछे से इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन न ले। यानी वर्तमान समय में इस तरह की आशंकाएं तो नहीं रहती है कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर में आ जाएगा, हमारा घर छीन लेगा, खेत, हमारे बाग बगीचे, हमारे रुपए पैसे छीन न ले। पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाह और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दें। लेकिन वर्तमान समय में इस बात का भय बना रहता है, इस बात का खटका रहता है, डर बना रहता है कि कोई नकली दस्तावेज बनाकर, झूठे गवाह उपस्थित करके, कानून की झूठी बहस के माध्यम से उन्हें अपने अधिकारों से वंचित न कर दें। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। दोनों तरह की जो बातें हैं उनका परिणाम एक ही है। और परिणाम क्या है कि कोई कानून के बल से, छल के बल से उनकी संपत्ति न हत्या ले। और दोनों अवस्थाओं में फल एक समान रहता है, भय। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में
एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। लेखक बता रहे हैं भी, जिस तरह से संसार में सभ्यता तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, विकास हो रहा है, इस कारण से मनुष्य को दूसरे मनुष्य से पहले की तरह डर तो नहीं रहा है, लेकिन वर्तमान समय में भी संसार में एक जाति दूसरी जाति को, एक देश दूसरे देश को सताता, डराता, धमकाता रहता है। और बलवान देशों में प्रबल, पूरी तरह से पूरी शक्ति के साथ में आर्थिक स्पर्धा रहती है, धन की स्पर्धा बनी रहती है। और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, यानी जो सबल मतलब बल से युक्त, यानी एक शक्तिशाली देश दूसरे शक्तिशाली देश को अर्थ धन के संबंध में संघर्ष करता रहता है। सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। और जो सबल और निर्बल यानी बलशाली शक्तिशाली और जो निर्बल देश हैं, उनमें व्यापार आदि के जो आर्थिक उपाय हैं, उनके आधार पर जो आर्थिक उपाय से शोषण करने की जो प्रक्रियाएं हैं, वे वर्तमान समय में भी लगातार चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं है, यानी एक क्षण का भी इनको विराम नहीं है। लगातार जो बलशाली देश हैं, वह जो कमज़ोर देश हैं और हीन देश हैं, उन देशों का शोषण आर्थिक रूप से कर रहे हैं। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी ना होता। यानी ये जो सार्वभौम यानी ये विश्वव्यापी जो वणिक वृत्ति है, वैश्विक वृत्ति या व्यापारिक कार्य जो कह सकते हैं, तो इस सार्वभौम व्यापारिक कार्य से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। तो बताया जा रहा है कि एक शक्तिशाली देश दूसरे देश निर्बल देश का व्यापार के आधार पर आर्थिक शोषण करता है, और व्यापार द्वारा लाभ कमाने की ये प्रवृत्ति पूरे विश्व में फैल चुकी है। और ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं कि जो निर्धन कमज़ोर देश हैं, उनको सबल और धनवान देश आर्थिक रूप से शोषण करते हैं। आर्थिक शोषण में वहाँ की सरकारें भी शामिल हो जाती हैं। और सत्ता और व्यापारी वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग का एक ही उद्देश्य हो गया है अब, और वह है कि इनका शोषण करना। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में जो आर्थिक पागलपन उत्पन्न हो गया अर्थोन्माद के कारण, व्यक्ति और देश में धन के पीछे नैतिक आधार पर वे एक दूसरे को पीछे छोड़कर भागे जा रहे हैं। उस समय यदि क्षत्रिय धर्म अर्थात प्रशासन का जो धर्म होता है, जो उच्च आदर्श बनाकर और लोगों का शोषण से बचाव करने का जो उपाय अपनाना है, इन तरीकों को अपनाया जाए, तभी व्यक्तियों को और जो राष्ट्र है उनको शोषण से बचाया जा सकता है। और जो बलशाली और कमज़ोर राष्ट्र के बीच में जो द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है, उन्हें धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्त आतंक होने का भी, जिस प्रकार से सुखी रहने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, वैसे मुक्त आतंक यानी आतंक से मुक्त रहने का भी सभी को अधिकार है। यानी हर व्यक्ति को, हर प्राणी को यह अधिकार है कि वह सुखी रहे, तो हर प्राणी को यह भी अधिकार है कि कोई भी उसको डराए नहीं, वह भी भयमुक्त रहे। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। परंतु इस संसार सागर में आकर कर्मशील रहकर कार्य करते हुए जो एक चक्रव्यूह हमारे चारों ओर धारण कर लिया जाता है, चक्रव्यूह में हम गिर जाते हैं, और इसमें फंसने के बाद खुद प्रयत्न करके ही मनुष्य सुख को प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार कहा गया है कि बिना प्रयास के मनुष्य निर्भीक नहीं रह सकता है। यदि उसे भयहीन रहना है और उसे भय से दूर रहना है, तो उसे स्वयं प्रयत्न करना होगा। जिस तरह से चक्रव्यूह में से निकलने के लिए खुद को प्रयत्न करना पड़ता है, वैसे ही संसार से भय मुक्त होने के लिए मनुष्य को स्वयं प्रयत्न करने होंगे। निर्भरता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। निर्भय रहने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। पहली बात यह है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का डर न हो,
और दूसरी बात यह बताई गई है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके, कि कोई भी व्यक्ति इतनी साहस, इतना हिम्मत न कर सके कि वह हमें डरा सके, हमें कष्ट पहुंचा सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है, यानी इनमें से एक का संबंध तो क्या है, उत्कृष्ट चरित्र से है, और दूसरी शक्ति का पुरुषार्थ से, और दूसरे का है कि पुरुषार्थ से, बल से, पराक्रम से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। यदि हम ये सोचते कि हम किसी को नहीं डराएंगे तो हम भी नहीं डरेंगे, तो इस तरह की संभावनाएं नहीं हो सकती है, क्योंकि साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। यानी साधु से साधु प्रकृति वाले जो सज्जन पुरुष होते हैं, उन लोगों को भी जो क्रूर, लोभी, निर्दयी लोग हैं, वह उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अतः उनका स्वभाव इसी तरह का होता है, तो उनको रोकने के लिए उनमें दंड या भय पैदा करना भी जरूरी होता है। यदि हम सोचते हैं हम किसी को नहीं डराएंगे तो हमें भी कोई नहीं डराएगा, हमें भी भय नहीं रहेगा, लेकिन ऐसी सोच गलत है। क्योंकि जो साधु सज्जन लोग हैं, जो किसी को कष्ट तकलीफ नहीं देते हैं, उन लोगों को भी, ऐसी प्रकृति वाले लोगों को भी, जो क्रूर और लोभी लोग होते हैं, वे कष्ट प्रदान करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो निर्दयी, लोभी और सज्जन लोगों को ऐसे लोग डराते हैं। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते हैं। अतः बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, ये उनका स्वभाव होता है, तो उनको रोकने के लिए उनमें दंड का भय पैदा करना भी जरूरी होता है, और उसी के आधार पर हम अपने आप को बचा सकते हैं। यदि हम दूसरों को भयभीत नहीं रखेंगे या दूसरों को दंड से, हम कानून से नहीं रोक पाएंगे, तो वह उच्छृंखल हो जाएंगे और वह और अधिक लोगों में आतंक और भय फैलाएंगे। तो उसे रोकने के लिए इस तरह की क्रियाएं करना आवश्यक है। धन्यवाद।